किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपको लहसुन के खेत में, जिसमें कि मेरे पास साथ में नए प्लांट लगे हुए हैं, न्यू प्लांटेशन इसमें लगी हुई है। तो आज इसकी प्रूनिंग करना हम सीखेंगे, किस तरीके से हमें न्यू प्लांट को अच्छे से ट्रेंड करना है, कैसे इसकी प्रूनिंग करनी है, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जिस समय हम प्लांट को सही दिशा में ढाल सकते हैं, सही आकार हम इसे दे सकते हैं। तो आइए सभी बागवान साथी मिलकर के न्यू पौधे की प्रूनिंग करना सीखिएगा। जैसे आप सभी देख पा रहे हैं, यह न्यू ग्राफ्टेड प्लांट है। अभी इसका नर्सरी पीरियड ही ख़त्म हुआ है। तो नर्सरी पीरियड ख़त्म होने के बाद हम इसमें फर्स्ट कट देंगे, फर्स्ट टॉप कट्स देंगे। और फर्स्ट टॉप कट हम ऐसी जगह में देंगे जहाँ से हमारे पौधे की नीचे की आइजें है वो भी ब्रस्ट हो सके, वो भी खुल सके और उसमें अच्छे फेदर बन सके और वो ग्रोथ भी अच्छे से ले सके। वैसे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। जो ये प्लांट है आप देख पा रहे हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और ये न्यूली प्लांट है। तो ये ऐसी इस पौधे की स्टेज है, इस स्टेज में हम इसको सही आकार दे सकते हैं। तो अगर मल्टी लीटर पे काम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें कट्स लगा सकते हैं। तो मल्टी लीटर के लिए हमें काफ़ी डाउन इसमें आना पड़ेगा मल्टी लीटर पे, ताकि इसमें और ज़्यादा लीटर बन सके। जैसे मल्टी लीटर की बात करें तो मल्टी लीटर के लिए हमें नीचे आकर के कम से कम 2 फीट पे इस पर कट लगाना पड़ेगा, 1.5-2 फीट पे इस पर यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा, जैसे ये इस ब्रांच के नीचे। तो जब मल्टी लीटर के लिए हम 1.5-2 फीट पे जब इस पर फर्स्ट कट लगाएंगे तो इसमें ये जो आइजे है ये लीडर बन जाएगी। बाहर वाली जो आइजे है ये खुल जाएगी और इसमें लीडर बन जाएंगे। 3-4 लीडर आप रख सकते हैं और ऊपर की जो आइज है ये भी ग्रो करेगी। तो इसमें 3-4 लीडर हमारे पास बन जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कट लगाते हैं तो ये नीचे वाली आइज ये भी लीडर बन जाएगी। इसको भी आपको लीडर बनाना पड़ेगा, हल्का सा बेंड करके 45 डिग्री में इसको भी इसको छोड़ कर के, या फिर यहाँ पर भी आप थोड़ा लीडर बना सकते हैं। क्योंकि लीडर कम से कम आपके लिए आपको 1 फीट का फासला रखना पड़ेगा ब्रांच में, इससे ज़्यादा आपके पास और ज़्यादा घने हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद अगर आप सिंगल लीडर सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं तो सिंगल लीडर सिस्टम पे वर्क करने के लिए जैसे हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। आप पौधे की स्ट्रेंथ को देख करके, पौधे की मोटाई को देख करके कट्स लगाना पड़ेगा। जहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ से दोबारा ये ग्रोथ ले सकता है तो वहाँ पर कट्स लगाना है। तो उदाहरण के लिए मैं पौधे के पास ही खड़ा हूँ, जैसे ये ब्रांच निकल रही है, यह भी हमारी रिमूव होने से बच जाएगी। तो इसमें भी हम यहाँ पर कट्स लगाते हैं, यहाँ से नई आइज खुलेगी और पीछे की आइजें भी इसमें खुल जाएगी, ये पिन भी हमारी बच जाएगी। तो करीब करीब अगर बात करें तो ये है जो प्लांट है, इसने ग्रोथ ले रखी है 7 फीट के करीब करीब इस पौधे की ग्रोथ है, इस पौधे की हाइट है। तो हमें अब देखना है कि इसमें कहाँ कट लगाना है। अब सिंगल लीडर सिस्टम में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ कट लगाएं या फिर यहाँ कट लगाएं या फिर यहाँ कट लगाएं। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कहाँ पर इसमें कट्स लगाना है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, अगर मान के चलो आप इतना ऊपर कट लगाते हैं 1 फीट आधी, इसकी ग्रोथ उड़ा देते हैं, तो इसका रीज़न यह होगा कि ये बहुत कम ग्रोथ अगली बार लेगा। और नीचे को तो ये थोड़ी कोशिश करेगा आइजे फाड़ने की, लेकिन फिर भी नोचिंग इसमें करनी ही पड़ेगी। इतना ऊपर आधा फीट ही मैंने इसकी गिराई, पौना फीट। तो ये ऊपर काफ़ी कम ग्रोथ हमारे पास लेगा, क्योंकि ये जो इसमें कट लग रहा है फर्स्ट टाइम लग रहा है, ये न्यूली हमारे पास पौधा है, नया पौधा हमारे पास है। तो इसको सही तरीके से हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ हमने इसमें
कट्स लगाना है। तो मैं इसमें कट लगाऊंगा। इसकी स्ट्रेंथ जो इसकी मोटाई है ये काफ़ी अच्छी है। तो लगभग मैं इस पौधे को 4 फीट के आसपास रख देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हमें इसको नहीं रखना है। इतना नीचे आने पर 7 फीट के प्लांट को मैं लगभग 4 फीट ही रखता हूँ नपाई करके। ये देखिएगा। अब मुझे इसको यहाँ से उड़ा देना है। ये देखिए आप, ये लगभग यहाँ तक 4 फीट है। और थोड़ा सा ऊपर हमें इसमें कट्स लगाना है, ताकि क्योंकि अगर हम बिल्कुल इस आइज़ के ऊपर कट्स लगाते हैं तो ये थोड़ा सा जो ऊपर ये कट है, लकड़ी है, सूख जाती है। अगर हम बिल्कुल आइज़ के ऊपर कट लगाएंगे तो ये थोड़ी सी हमारी आइज़ भी मर सकती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे, 2-3 mm ऊपर आइज़ से ये कट लगाना है, ताकि थोड़ा सा ये लकड़ ही सूखे और इस आइज़ के पास सूखा ना हो जाए। इस आइज़ के पास से जो ये प्लांट है, लकड़ी है, सूखने नहीं पाएगा। तो इतना आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, लगभग 4 फीट पे मैंने इसको कट किया है, क्योंकि इसकी जो मोटाई थी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं तो ये अगला प्लांट जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी जो मोटाई है ये काफ़ी अच्छी नहीं है। तो इसमें जो मुझे कट्स लगाना है, लगभग 2-2.5 फीट पर ही कट इसमें लगाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पौधा मैं आपको दिखाता हूँ ये दूर से। तो ये इतना बीक है, तो इसमें कहाँ पर आपने कट लगाना है ये आपको डिसाइड करना है। तो इसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक आपके पास बनती है। अगर तो मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ, जैसे ये देखिएगा, ये थोड़ी इसमें बड जैसा बन रहा है, यहाँ पर कट नहीं लगाना है। कोई अच्छी साफ़ सुथरी आइज़ हमें देखनी है। जैसे ये वाली आइज़ है, ये काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी आइज़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये लगभग इसकी जो यहाँ तक हाइट बनती है, ये 2.5 फीट बनती है, क्योंकि यहीं पर ही इसकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर ऊपर में यहाँ पर कट मारूंगा तो ये बीक पे चला जाएगा और ये मेरे पास बहुत कम ग्रोथ पकड़ेगा। जैसे आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने कट मारा, उदाहरण दिया, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा बीक हो गया, यहाँ पर ये कम ग्रोथ देगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे आकर के कटिंग करके जो इस पौधे को है मैं 2.5 फीट रखता हूँ। तो अब क्या होगा, ये नीचे को मोटाई भी मेरे पास पकड़ेगा। जैसे ये बीक है तो ये मोटाई भी अच्छी खासी पकड़ लेगा और ऊपर ग्रोथ भी पकड़ लेगा। और न्यूट्रिशन इसमें देनी पड़ेगी। आप फॉस्फोरस आपने डाल रखी होगी पहले ही, और ग्रोथ के लिए थोड़ी सी इसमें नाइट्रोजन आपको देनी पड़ेगी। आप नेचुरल के माध्यम से भी दे सकते हैं, और रासायनिक आपके पास पड़ी हुई है तो रासायनिक भी आप दे सकते हैं। लेकिन रासायनिक फर्टिलाइज़र थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं। वो हमारे जो ये सॉइल है, सॉइल को एसिडिक बनाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा नाइट्रोजन का माध्यम ऑर्गेनिक हो या नेचुरल हो। तो ये भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। और इस पौधे की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। इस पौधे की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ग्रोथ तो इसकी काफ़ी अच्छी है। लगभग मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो ग्रोथ है लगभग 7.5 फीट नया बिल्कुल ये पौधा है। इसका नर्सरी पीरियड ही ख़त्म हुआ है, और जो इसकी ग्रोथ है, इस पौधे ने जो ग्रोथ ले रखी है वो है लगभग 7.5 फीट, 7.25 फीट तक ये पौधा ग्रो कर चुका है। लेकिन हमें अभी इसमें फर्स्ट हेडवर्क देना है। तो कहाँ पर देना है ताकि ये ग्रोथ भी पकड़े और नीचे को मोटाई भी पकड़े। तो अगर काफ़ी अच्छी किसी पौधे ने ग्रोथ पकड़ रखी है तो मुझे मेरे हिसाब से
4 फीट पर ही हमें अच्छे स्ट्रेंथ वाला पौधा रखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फीट। इससे ज़्यादा ग्रोथ आपने नहीं रखनी है, इतना नीचे आपने आना है। कटिंग करके 4 फीट का ही पौधा आपने रखना है। 4.5 फीट अगर बहुत मोटाई, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पौधे ने ले रखी है तो उसको आपने बहुत अच्छी अगर थिकनेस अगर पौधे की है तो आप 4.5 फीट तक ही उसको रख सकते हैं। अगर बहुत वीक है तो 2.5-3 फीट पर ही आपने नए पौधे को रखना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लीडर सिस्टम की, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लगभग अब हम इसको देखते हैं इसका 4.5 फीट कहाँ पर आता है। तो इसमें नोचिंग खूब सारी करनी पड़ेगी। तो मेरा 4.5 फीट यहाँ तक बनता है, तो मैं 4.5 फीट के ऊपर इसको गिरा देता हूँ इस तरीके से। और लगभग आप देखिएगा इतनी ज़्यादा ग्रोथ मैंने इसकी गिरा दी है। अगर ये मेरे पास सेकंड ईयर में होता, सेकंड ईयर में अगर मैं इसकी टॉप कटिंग कर रहा होता, टॉप कट में इसको दे रहा होता, तो मैं इसको अनटॉप छोड़ देता अगर इसने अच्छी ग्रोथ पकड़ी होती। क्योंकि अनटॉप के फ़ायदे हैं कि अनटॉप रखने से ये नीचे को अच्छे से बड जो ये आइज़े है, आइज़े अच्छे से खुल जाती है इसकी, थोड़ी बहुत नोचिंग कर लेते और ऊपर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ ले लेता। क्योंकि अनटॉप छोड़ने से ग्रोथ कम लेता है, लेकिन नीचे को आइज़े ज़्यादा खुलती है और मोटाई ज़्यादा पकड़ता है। अगर ऊपर से पौधा टेढ़ा मेढ़ा होता तो भी हमें, चाहे सेकंड टाइम टॉप कट दे रहे हैं या थर्ड टाइम कट दे रहे हैं, तो भी उसको हमें कट करना होता है। जैसे ये है हमारे पास थोड़ा ऊपर से, जैसे यहाँ से बेंड है उदाहरणतः, तो जैसे ये ऊपर से बेंड है तो इसको हम जहाँ से बेंड है वहाँ पर कट लगाना होता है। जैसे ये आइज है तो अब यहाँ से बिल्कुल सीधी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर के लिए ये पकड़ता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो नए प्लांट है इसमें जो हमें टॉप कट देना होता है फर्स्ट टाइम, बहुत ही सोच समझ के देना होता है। अगर प्लांट आपका बहुत ही वीक है तो उसको आप 2.5 फीट तक रख सकते हैं। कोई बहुत वीक होता है तो उसको 1.5 फीट पे ही भी कट देते हैं, चाहे वो सिंगल लीटर पे आप उसको ट्रेंड कर रहे हो, चाहे उसको आप मल्टी लीटर पे ट्रेंड कर रहे हो। अगर उसको आप सिंगल लीटर पे ट्रेंड कर रहे हो, सिंगल स्टेम पे आप वर्क करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी थिकनेस पौधे ने पकड़ रखी है, तो आप 4.5 फीट कटिंग करके ही उस पौधे को फर्स्ट टाइम में रखें। नेक्स्ट ईयर आप उसको अनटॉप भी छोड़ सकते हैं अगर अच्छी ग्रोथ उसने ले रखी है। थैंक यू।